हृदय में सदा पूजते हैं, उन चरणों की रज है भगवन, अक्रूर जी बाट जो होते हैं। उन चरणों की प्रभु वही चरण ले चलो जिन चरणों से आपने अहिल्या को तारा, जिन चरणों से गंगा बनाई, जिन चरणों से राजा बलि को पाताल का राज दिया, जिन चरणों को भगवान शंकर हृदय में पूजते हैं। कन्हैया बोले चाचा, कंस मामा की खबर लेकर तब मैं तुम्हारी कुटी में आऊंगा। अभी जाओ कंस को खबर दो कि मैं आ चुका हूं। अक्रूर चले गए और दिन के जब 4 बजे तो मथुरा में मेला में हलचल मच गई। बाजा वाले, जलेबी वाले, झूला वाले, रामलीला। कन्हैया ने देखा, मन में सोचा कि अगर देखने को मिल जाए थोड़ी देर तो मजा आ जाए, लेकिन बाबा जाने नहीं देगा अकेले। कन्हैया बलराम बाबा के पांव दावत हैं। हाँ याद रखो भक्तों, आपके लड़का अगर कहूँ बाहर पढ़त है और 2-3 दिन लगातार फोन करे, जान जाओ 5000 मांगी जरूर। बोलो डमरुआ वाले की जय। वैसे कोई जरूरत नहीं बात करने की, काम लगेगा। बड़ा दुलार। पापा कैसे हो? पापा ठीक। अब पापा जान गए कि खटका लग गई, पैसा ले जरूर। बोलो डमरुआ वाले की। बाबा कृष्ण जी का नियम था, बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते थे और मनाने की प्रक्रिया इनके अंदर बहुत अच्छी थी। दोनों भाई पांव दावत थे और कबहू जीवन में पांव नाय दा विनाश तलक। अब पहली बार लड़का कोई काम करे तो जरूर शंका हुई। कोमल कोमल कर कमलों से बाबा के चरण चपाने लगे, फिर मीठी मीठी बोली में अपनी लालसा बताने लगे। बाबा जी मथुरा नगरी को अतिशय सुंदर दिखलाती है। उन ऊंचे ऊंचे महलों की आभा मुझे खींचे जाती है। दोनों भाई गोड़ दावत और कहा था कि बाबा मथुरा नगरी बहुत अच्छी है, हमार जायक जो तोरो कहत, लेकिन वो मकान हमका बुलावत है। बाबा अगर आज्ञा दे दो तो जाऊं। बाबा बोली ना, ये गुंडों की बस्ती है और देहाती लोगों से निपटती नहीं। कल चलूंगा तब चलोगे तुम। कन्हैया बोले बाबा मैं मंस का सिरदामा सल तो सल ऋषभ को ले जाऊंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, तुम्हें मेरी कसम। कसम दे दिया। बाबा बोले जाओ कपड़े बदल लो। पीले पीतांबर मोहन वो पहने और नीले कपड़े बलदाऊ पहने, ग्वाल बाल हाथ में लाठी लेके, ज्यादा नहीं, मंस का सिरदामा सल तोसल ऋषभ मदन संकर्षण आज तो इतने ग्वाल और कन्हैया बलराम। मेला में जैसे कदम रखा श्याम बलराम तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ करके आ गए। चलो
वो देखो दो जादूगर आ रहे हैं। कोई लड़का घर माँ अपनी मम्मी को बताया जाकर, माँ मेला में दो जादूगर आए हैं। नारियां अपने घरों से निकल पड़ी। जिनकी आंख कन्हैया के पास पहुंची, उनकी आंखें वापस आने के लिए रास्ता भूल गईं। जो डूबी मालूम दिया डूब गई, उनको था नहीं मिली। भगवान आगे चले गए। मथुरा की नारियां बैठ के बातें करती हैं। सजनी सजनी यह सजन सलोने हैं, किस माता के ये छौने हैं। आलिया लोने सोने से किस मैया के आँख पिरोने हैं। एक पूछती है कि आली अच्छे बच्चे किसके हैं। चतुर सखी कहने लगी कि भूल गई मत धाम, वृंदावन के हैं यही कृष्ण और बलराम। ये वृंदावन के कन्हैया बलराम हैं। इनकी वीरता और सुघरता पर कंस की बुद्धि चकरा गई है। एक कहती है मैंने तो सुना है कि कंस इनको मरवाने के लिए यहाँ बुलाया है। चौथी कहती है इनको वो मारेगा। अरे जानती हो ये कौन है? करते अलोक लोक लोकन को शोकदाप। ये लोक और परलोक को पलटने वाले हैं। नारियां बातें कर रही। कन्हैया बलराम आगे पहुंचे तो क्या देखा कि 10-12 धोबी कपड़ा राजा लोगन के गधा पर लाद के साफ करके ले जाते हैं। वो हमें एक धोबी कम से कम 1.5 बोतल पिए मदिरा। कन्हैया बोले उसका दादा हमरे तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन कपड़ा नहीं है। अगर 2 दिन के लिए किराए पर ही धोबी दे दे तो इज्जत बन जाई। मनस्का बोला परदेश में हम मांगित ना, ये लाठी के बल से ले ले। कन्हैया बोले नहीं मैं मांगूंगा। भगवान कितने प्यार से मांगा। क्या कहा? बोले भैया जाहिर हो तुम्हें राजा जी के मेहमान हैं हम। राजसी ठाट है बात सभी, कपड़ों से परेशान हैं हम। दो दिन के लिए किराए पर जो हो जाए यह जान तेरा, तो बात हमारी बनी रहे, हो जाएगा एहसान तेरा। भैया 2 दिन के लिए कपड़े किराए पर दे दो। धोबी बोला तुम्हारा नाम क्या है? बोले मैं कृष्ण हूं, ये बलराम। धोबी बोला तुम हमारे राजा कंस के बैरी हो ना, और राजाओं के कपड़े पहनोगे? दे दूंगा।
जाओ किसी तालाब से मुंह धो के आओ, जंगली गंवार। मंसका बोला कन्हैया, कन्हैया बोले का टाइम पूरा है। 2 उंगली से नाथ ने दिया तमाचा खींच, लौट गया धड़ भूमि पर गया अमरपुर नीच। बोलो कृष्ण भगवान की। धोबी मरा। कन्हैया बोले मन के माने कपड़ा पहन लो। सिरदामा गिठरी खोला तो राजा लोगन के पैजामा एक निकला, ऊपर चूड़ीदार बहुत लंबा। सिरदामा बोला कन्हैया ई कहाँ पहिरा जात? कन्हैया बोले पातर मोहरी है, हाथ में डालो। हाथ में डाला, सिर पे रखा। बोले अब? कन्हैया बोले जोर लगाओ बन जाई। म्यानी फटी नारा झूलत है। जामी को पाजामा माना, पाजामा जामा मान लिया। जामी को पाजामा माना, पाजामा जामा मान लिया। साफी की साफी कर डाली, रोमाल कमर में बांध लिया। सब उल्टा सीधा कपड़ा पहने हैं। कन्हैया बोले मनसुखा दादा तुम पहन लो। मनसुखा देखा एक कोट मिला बहुत लंबा, वो हमें सोने के 32 बटन लगी। मनसुखा बोला ऐसी चीज पहिरब की जो कुछ घरे काम दे। अब सोने की बटन वाला कोट आगे बटन का था, लेकिन यादव बेचारे, यादव कत्तो पिंगल पढ़े रहे 3 गुणहीन। उठना बैठना बोलना लियो विधाता छीन। अभी आगे बटन आए, हाथ डारा बटन पीछे, सिरदामा लगाओ बटन। अब जब बटन कमर के ऊपर गई तो इनका सीना तन गए। बोले बस करो, मन कैसन कपड़ा पहिरे, उल्टा पहिरे हो कष्ट हुए करी। गांव भर के कुकुर इन्हें पीछे। मथुरा में एक दर्जी रहता था सुधन्वा। उसने सब दर्जियों को लगाया कि ग्वालों को कपड़े पहना, और स्वयं सुधन्वा भगवान को कपड़े पहनाता है और कहता है करूं मैं निज हाथों श्रृंगार, करूं मैं निज हाथों श्रृंगार, करूं मैं तो ये अधम पापमय जीवन, तो ये अधम पापमय जीवन हो जाए उद्धार, करूं मैं निज हाथों श्रृंगार, करूं मैं रेशम का रंगीन दुपट्टा, रेशम का रंगीन दुपट्टा, बांधू कमर मझार, करूं मैं निज हाथों श्रृंगार, करूं मैं रेशम की जरकस की तिरछी पगड़ी पर, जरकस की तिरछी पगड़ी पर, बांधू पेच हजार, करूं मैं निज हाथों श्रृंगार,
करूं मैं। श्रृंगार किया, आगे बढ़े तो देखा एक 18 साल की लड़की हाथ में डंडा लिए 3 जगह से टेढ़ी काली का रूप है, नाम है इसका कुब्जा। भगवान ने देखा, उसकी बड़ाई किया। पिकबैनी कहाँ जा रही हो, मृगबैनी कहाँ जा रही हो। अपने चंदन में से थोड़ा हिस्सा हे देव हमें देती जाओ, इतना एहसान किए जाओ, मोहन की कथन लिए जाओ। कुब्जा ने सोचा कि मैं इतनी करूप हूं, मेरी बड़ाई जो कर रहा है वो है कौन। डंडा रख करके और जैसे ही नजर डाली चरणों में लौट गई और लौट करके आयुष्मान कहती है कि हे स्वामी, तुम्हारे चंदन कहाँ लगाऊं, आपका तो पूरा शरीर चंदन है। कहीं नहीं जगह पाई तो भगवान के चरणों में चंदन लगा दिया। भगवान बोले बलदाऊ दादा, ये 3 जगह से टेढ़ी है, सीधा कर दूं? हाँ कर दो। भगवान के हाथ दाहिना कुब्जा की ठोड़ी पर और बायां घुटना कमर पर और दाहिना पांव आगे पांव के पंजों पर 3 जगह से टेढ़ी है। 3 जगह प्रभु ने अपने रिंच लगाई और एक झटका दिया, हुच की आवाज हुई, पर्दा फट गया। कुब्जा देवी के समान सुंदर। भगवान बोले कुब्जे, कंस मामा को मार कर मैं तब तुम्हारे महल आऊंगा। आगे बढ़े, मेला मैदान का गेट आ गया, जहां परशुराम का दिया धनुष रखा है। दैत्य लोग खड़े हैं, भाला मुगदर पास कटारी तलवार लेकर। ग्वाल बिना पूछे जा रहे। एक दैत्य बोला, ए बेअदबी से आगे न बढ़ो, आगे शंकर का धनवा रखा है। वाह वाह, कपड़े तो ऐसे पहने हो मालूम देता खरीद कर लाए हो। जंगली गंवार बहुरूपिया, भाग जाओ, यहां नंद की जागीर नहीं है जो अकड़ते आ रहे हो। सिरदामा लाठी उतारिस कांधे से अपने ठोड़ी में लगावत है और का कहत है। दामा ने उत्तर दिया, सीधे सीधे बोल, वरना लाठी एक ही देगी खोपड़ी खोल। अंधे तू नहीं जानता है, आली जनाब सरताज है ये। त्रिलोक राज राजेश यही और श्री कृष्ण चंद्र महाराज है ये। सुरराज यही, वनराज यही, ब्रजराज यही कहलाए हैं। वृंदावन से मथुरा में कंस को मारने आए हैं। आगे वाला दैत्य पीछे गए, पीछे वाले आगे आगे। बोला क्या बोला? मंस का बोला मारे के लाठी है। क्या बोला? कन्हैया बोले ग्वालों, ये तुम्हारी शिकार है, हम दोनों भाई धनुष देख रहे हैं और तुम इनको संभालो। भगवान मंडप के अंदर पहुंचे जहां धनुष यज्ञ रखा है। 18 ताड़ बड़ा धनवा नाथ ने उठाया उंगली पर, कुछ देर नचाया उंगली पर, थोड़ा लचकाया उंगली पर। धनवा के चक्कर खाते ही चरचर सी झनकार उठी, टूट कर धनुष 2 खंड गिरे, पृथ्वी पर जय जयकार उठी। बोलो बाके बिहारी लाल की। और इधर ग्वाल बाल लाठी संहारिन।
150 दैत्य रहे उमा, 100 सवाए 100 मर गए, 10-25 जौन बचे। जान गए कि मरी हम हो तुम जाओ। एक बोला लहास खींच ले और तरे घुस जाओ, जब ही आफत चली जाई तो हम तुम घरे भाग चलो। जिंदा मरी के तरे घुसे परी। कन्हैया आए बोले मंस्का दादा मर गए सब? बोले हाँ। कन्हैया बोले बलदाऊ दादा अपनी पूरी शक्ति से मरे दैत्यों की छाती पर पांव रखो। शेषावतार जैसे पांव रखा नीचे वाले की आवाज निकली, आह बचाओ। मंस्का बोला पूरा नहीं मरे हैं का हो? सिरदामा बोला मरे के तरे जिंदा घुसे परे। लौटो लाश पलटत हैं तो जौन जिंदा निकलत है नीचे सुए मरियो से खराब है। कन्हैया बोले इनका भगा दो, जाओ भाग जाओ। वो भागते हुए पहुंचे और कंस के दरबार में कहती हैं, बोले राजन हो गया प्रलय, मौत ने नगर को घेरा है। दुहाई है कंसराज। बोले राजन हो गया प्रलय, मौत ने नगर को घेरा है। ब्रजराज नाम की एक फौज मथुरा में लगाया फेरा है। महाराज मार्ग कंटकमय है, बाग की समझिए सैर नहीं। महाराज मार्ग कंटकमय है, बाग की समझिए सैर नहीं। हम ही तो नाटक कह सकते हैं, अब बची तुम्हारी खैर नहीं। हम ही तो नाटक कह सकते हैं। महाराज गजब हो गया। नंद का छैया कन्हैया मार दिया धोबी को, धनवा तोड़ दिया, पहरे वाले मर गए। कंस ने कहा वीरों मेरे कुबलिया पेड़ हाथी को गेट पर खड़ा कर दो, कन्हैया को चीड़ करके फेंक देगा। भक्तों बाबा नंद भी पूरी सेना लेकर आ गए। कन्हैया बलराम पहलवान से कहते पहलवान हाथी हटाओ मैं अंदर जाऊं। पहलवान कहता माँ का दूध पियो तो हाथी हटा दो। बलदाऊ ने कहा दुष्ट माँ की गाली देता है, हम यदुवंशी कहलाते हैं, कह दे तो रंग दिखला डाले। हाथी की पसली पसली करके कह दे तो गेंद बना डाले, या बर्फीली चट्टान समझ सूरज बनकर पिघला डाले, या कोमल कोमल रुई समझ बनकर के ज्वाल जला डाले। कन्हैया ने कहा दादा तुम हाथी के पूंछ पकड़ो, हम पकड़ी सूंड। इका खींचे ताने माटर। दोनों भाइयों ने पकड़ा, एक झटका दिया, गजराज गिरा, प्रभु के सामने प्राण त्याग दिए। भगवान हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिया और ग्वालों को लेकर कंधे पर रखकर दरबार में पहुंचे। मालूम देता कंस रूपी मृगा का शिकार करने सिंह रूपी माधव पहुंच गए। मंस का सिरदामा बोले करे ये कुर्सी पर कब के बैठी हुई हैं, इनका नीचे उतारो, अब हम तुम बैठी पहुना हम। वे दैत्य बैठे रहे सब। सिरदामा बोला नीचे उतर। दैत्य बोला क्या बात? मंस का बोला यहाँ कर मनई बात तेना सुनत, लाठी मार मार लाठी, नीचे उतर। अब दैत्य सब नीचे उतरे। जल्दीबाजी माँ यादव लोग जान नहीं पाए कुर्सी कहाँ बैठा जात। जहाँ बैठा जात हुआ गोड़, जहाँ 2 अंगूर के पटरी हुआ बैठे। मंस का बोला ही एक मनई कैसे बैठत है हो कुर्सी?
कंस ने देखा कन्हैया को तो दैत्यों से कहता है कि ऐ मेरे वीरों, ऐ मेरे बहादुरों, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, बलिदान चढ़ा दो देवी पर। ऐ वज्रदंत, ऐ शत्रुपाल, ऐ वेगवंत, दौड़ो दौड़ो, मुझको चारों और वीरों तुम आगे जा, दौड़ो दौड़ो। मारो। चारुण नाम का दैत्य आया, बोला कन्हैया आओ चले अखाड़े में दो चार हाथ खेलें। कन्हैया हाथ पकड़ के खींचा, चारुण की भुजा उखड़ गई। शंख नामक दैत्य आया, उसे मारा। त्रुणीर, वज्रदंत, बड़े बड़े दैत्य जब मर गए, अकेला कंस बचा है। कन्हैया गद्दी पर पहुंचे, बोले मामा। कंस ने सोचा कि तलवार घुमाऊं, कहीं मेरे बालों को ये न पकड़ ले। कंस तलवार सर पे घुमाया, कन्हैया उसी भुजा पर एक मुक्का मारा, मालूम दिया वज्र लगा हो। सिर ताज गिरा, सिर पेंच गिरे, सिर केस पड़े प्रभु के कर में। मणिमाल गिरी, भोपाल गिरा, एक ही बार की ठोकर में। सोचता समझता कुछ लेकिन, चतुराई का अवसर न मिला। बचने के लाख उपाय किए, पर प्राणों को कहीं घर न मिला। बचने के लाख, भगवान छाती पर बैठकर गला घोंट रहे। कंस कहता भांजे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मामा, तुम्हारे हाथ 6 निरपराध भांजों से रंगे हैं। तुमने मेरी माँ की चोटी पकड़कर पटका था, अब तुम्हारे जाने का समय। प्राण घोंट कर कंस का पहुंचाया सुरधाम। अब तो तुम मुँह भर कहो, जयति जयति घनश्याम। बोलो कृष्ण भगवान की। दसों दिशाओं से हुआ सासा जय जयकार। भक्तों तुम मुँह भर कहो, जय जय जगताधार। कंस को मारकर दोनों भाई लाश लेकर जमुना के किनारे पहुंचे। कंस की दोनों रानियां चूड़ियां तोड़कर रोती हैं। कन्हैया ज्ञान देते हैं, मामी बोले मामियों रुदन न करो, यह सब मतलब का रोना है। क्या तुमको यह मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है।